अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने फार्मूलाज़ के अंदर डॉलर का साइन जो है वो यूज़ करते हैं। जब भी वो किसी सेल का या किसी रेंज का रेफरेंस देते हैं तो वो उसमें डॉलर्स के साइन को यूज़ करते हैं। तो ये डॉलर है क्या भला, और ये क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसको लोग अपने फार्मूलाज़ में यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इस चीज़ को देखना है कि एक्सेल के अंदर डॉलर का क्या मतलब है, यानी कि डॉलर का साइन जो हम रेफरेंसेस में यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस को हम एक्सेल के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं कुछ इधर डाटा जो है वो लिख लेता हूँ। रैंड का फंक्शन लगा लेते हैं, रैंडम नंबर्स को जनरेट करवा लेते हैं हम 100 से लेकर 1000 तक की रेंज में जो है वो नंबर्स को जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। इसको हम एक दफ़ा कॉपी जो है वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। अब लेट्स सपोज मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एक तो तरीका ये है कि मैं इधर जो है फार्मूला लगाऊं, इस सेल का रेफरेंस दूं, मल्टीप्लाई करूं इसको 100 के साथ। ठीक हो गया। और इसको इधर ऐसे कर दें। अब इसने क्या किया है, अब जब भी आप किसी एक सेल पे क्लिक करेंगे, अब ये देखें, अब जो मैंने इधर रेफरेंस दिया था, फार्मूला तो बेसिकली हमने इस फाइल में लगाया था, G4 इसको मैंने रेफरेंस दिया था, लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग किया, अब ये देखें इसके साथ कोई डॉलर साइन नहीं है। तो इसने क्या किया है, रिलेटिव जो है वो सेल उठा लिया है, रेफरेंस उठा लिया है। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। अब अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, लेट्स सपोज आप किसी ये ख़त्म हो गया, इधर हम किसी एक सेल में 100 लिख लेते हैं। ये 100 लिख लिया। अब मैं करवाता हूँ इसको मल्टीप्लाई 100 के साथ, इसका इस सेल का रेफरेंस दे दिया। अब मैंने इसको एंटर किया। अब जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो इन तमाम वैल्यूज़ को इसने क्या किया है, ज़ीरो कर दिया है इधर, यानी कि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया है और ये सारी वैल्यूज़ ज़ीरो हो गई हैं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस सेल में अगर आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, रिलेटिव रेफरेंस हैं। हुआ क्या है, सेल 2 में देखें आप, इसमें क्या है, उसने क्या किया है, नेक्स्ट सेल जब इधर इस रेंज का नेक्स्ट सेल उठाया है तो उसने इससे अगला सेल जो है उसको उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंसेस हमने ऐड किए हुए थे। तो इसको हम एब्सोल्यूट किस तरह करेंगे, यानी कि ये सिर्फ इस सेल के साथ ही मल्टीप्लाई हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस सेल में जाना है और ये जो आपने इस सेल का रेफरेंस दिया है इसको एब्सोल्यूट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, F4 को प्रेस करना है। अब F4 को प्रेस किया तो ये 2 डॉलर के साइन जो हैं वो इसमें आ गए हैं। अच्छा, अब ये जो कॉलम है, आई कॉलम है, इसके साथ डॉलर का साइन आया है तो इसने इस कॉलम को फिक्स कर दिया है। ठीक हो गया। और ये रो के साथ जो डॉलर साइन है उसने इस रो को फिक्स कर दिया है। जब दोनों चीज़ों को फिक्स कर दिया तो ये सेल जो है फिक्स्ड हो गया है। अब इसको देखते हैं हम, इसको ये किया। अब देखें, अब जिस भी सेल में आप जाकर देखेंगे तो वो वही सेल जो है जिसमें 100 लिखा हुआ है उसी सेल का रेफरेंस आएगा, क्योंकि अब हमने इसको क्या किया है, एब्सोल्यूट कर दिया है। ठीक हो गया। ये था एब्सोल्यूट और रिलेटिव। अब ये क्या है, मिक्स्ड रेफरेंस फार्मूला के अंदर यूज़ हुए हैं। एक हमारे पास ये रिलेटिव रेफरेंस है और ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। हम क्या कर सकते हैं, एक ही रेफरेंस के अंदर मिक्स्ड और मिक्स्ड नहीं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों को यूज़ कर सकते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं हम और अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इस टेबल की तरफ। अब ये एक छोटा सा मैंने टेबल बनाया है जिसमें ये US डॉलर्स में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब हमने इसको क्या करना है, PKR में कन्वर्ट करना है, चाइनीज़ येन में कन्वर्ट करना है और रूबल में कन्वर्ट करना है। ये उनके एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं।
तो अब हमने क्या करना है, अब ये देखें, अब ये हमारे पास कॉलम फिक्स्ड है, यानी कि कॉलम ए है लेकिन इसमें रोज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। और ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं इसमें क्या है, इसमें रो 2 जो है वो फिक्स्ड है और कॉलम्स जो हैं बी, सी और डी, यानी कि कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, रो फिक्स्ड है, इसमें कॉलम फिक्स्ड है और रोज़ चेंज हो रही हैं। तो अब हमने फार्मूला कैसे एडजस्ट करना है, इधर इज़ इक्वल्स टू, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। तो अब हम देखेंगे कि इधर हमने किस चीज़ को एब्सोल्यूट करना है। आप देखें कॉलम फिक्स्ड है, रोज़ चेंज होनी है तो कॉलम को फिक्स्ड करेंगे, F4 प्रेस करेंगे तो वो कॉलम और रोज़ दोनों को फिक्स्ड कर देगा। फिर F4 प्रेस करें, उसने रो को फिक्स कर दिया, लेकिन हमने इधर क्या करना है, रो को फिक्स नहीं करना, कॉलम को फिक्स करना है। तो एक दफ़ा F4 को और प्रेस कर दें। अब उसने क्या किया है, कॉलम को फिक्स्ड कर दिया है और रो को जो है वो रिलेटिव छोड़ दिया है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ। इसमें क्या है, अब ये दोनों रिलेटिव हैं। अब हमने इधर क्या करना है, रो को फिक्स करना है और कॉलम को जो है वो रिलेटिव करना है। तो F4 एक दफ़ा प्रेस करेंगे, कॉलम और रो दोनों फिक्स हो जाएंगे। दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो रो फिक्स हो जाएगी और कॉलम जो है वो रिलेटिव रहेगा। अब इसको क्या कर दें, आप एंटर कर दें, इसको अब आप ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद इसको इस तरह कर दें। अब इस सेल की वैल्यू को अगर आप देखें तो क्या होनी चाहिए, इस पे सेल की वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं, इस पे क्लिक किया। अब ये देख रहे हैं कि ये ब्लू बॉर्डर नज़र आ रहा है और इधर जो है वो रेड बॉर्डर नज़र आ रहा है, यानी कि जो हमने रेफरेंसेस ऐड किए थे वो बिल्कुल ठीक है। तो ये था रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। F4 इसकी शॉर्टकट की है, एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो कॉलम और रो दोनों फिक्स हो जाएंगी। फिर दूसरी सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो रो फिक्स हो जाएगी और थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स हो जाएगा। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।